कल हम लोग पढ़े थे क्या क्या, पहले उसको देख ले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कल पढ़े थे, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है। फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ लिए थे, ये भी क्लास 9th का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हम देखे थे, और इस पे हम क्वेश्चन भी किए थे और होमवर्क भी मिला था आपको, जो बहुत कम बच्चे सबमिट किए हैं होमवर्क। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लिए थे, और इक्वेशन में ए बी सी पहचानना भी हमने सीख लिया था। तो आज हम ये 5वें से ही शुरू करेंगे, ए बी सी पहचान करके फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखते हैं वो देखेंगे हम। फिर देखेंगे नेचर ऑफ रूट किसको बोलते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ रूट। और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, फाइंडिंग रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। पहला है फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करेंगे, जो आसान है उसको पहले कर लेते हैं। तो हम कल देखे थे, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ होता है, जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, इसको हम a बोलते हैं। जो x के साथ लिखा होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम c बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में a किसके बराबर है? 2। हाँ, a 2 के बराबर है, गुड। b किसके बराबर है? 5, गुड। c किसके बराबर है? 7। हाँ, गुड, c इक्वल 7। ठीक, हाँ वो 7 लिखा हुआ है, इसको चलिए इसको ठीक कर दिए। एक और इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसमें आप लोग जो है बताइएगा। जैसे ऐसे हमने लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 32 इक्वल 0। तो इस वाले इक्वेशन में a क्या है बताइए? -1। हाँ, गुड, -1 है a। एक्स स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस सिर्फ लिखा रहे मतलब -1, कुछ नहीं लिखा रहे तो 1 समझना है। 1 b क्या है इस क्वेश्चन में? 2 2 है, गुड। और c क्या है? -32 हाँ, -32 है। c -32 है, c 32 नहीं है। एक क्लास 9th के बच्चों को आज के क्लास का लिंक किसने भेज दिया है? ये इस क्लास में आकर के जुड़ रहे हैं, क्लास 9th के बच्चे। राइद मुस्तफा अभी आके जुड़े हैं। आपकी क्लास 12 बजे से है, क्लास 9th की। आपको समझ में भी नहीं आएगा, चलिए आप बैठना चाह रहे हैं तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइक ईयरफोन बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया हुआ है, मुझे फिर इको सुनाई दे रहा है आज। ईयरफोन लगाइए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, इको आ जाती है रिकॉर्डिंग में। तो ए बी सी हम निकालना सीख लिए, और अब हम जो है पढ़ेंगे नंबर ऑफ रूट्स के बारे में। नंबर ऑफ रूट्स, रूट्स तो पता है ना, जो सॉल्यूशन होता है इसका उसको रूट्स कहते हैं, जो कल भी डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 रूट हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 रूट हो उसका। 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा। एक रूल है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, मैक्सिमम उतना ही रूट उसका हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? मालूम चलता है एक पॉलिनोमियल का 2 डिफरेंट 0 होगा, या 2 इक्वल 0 होगा, या 0 नहीं होगा। क्या शाद, क्या बोल रहे हो? माइक ऑन करके उल्टा पुल्टा बात मत करो सब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? 2 होता है। 2 डिग्री का मतलब कि मैक्सिमम 2 रूट होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कब, जैसे कब 0 है, कब 1 है, कब 2 है। तो हमको पहले ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
इधर 0 और 1 और 2। तो आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, टॉपिक डालिए नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम डिक्टेट करा रहे हैं उसको लिखिएगा, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मैक्स एट ए में एक्स मैक्स, एट मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा, 2 रूट्स और लेस देन 2। एट मैक्स बोल दिया ना, तो लेस देन 2 बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब ही यही हो गया कि 2 या 2 से कम। ओके ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड पहले 1-2 क्वेश्चन आपसे हम पूछ ले। जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितना रूट होगा? क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3 होता है। सर 3 हो सकता है। हाँ, ज्यादा अगर कोई 4 डिग्री वाला इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा कितना रूट होगा? 4 रूट होगा। हाँ, ठीक है, चलिए गुड। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ 2 रूट्स, जिसमें था x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका 2 रूट था। इसके जो रूट्स थे वो थे 2, 3। 2 और 3 रूट था। तो कितना रूट हो गया इसका? नंबर ऑफ रूट कितना हो गया? 2। पहला है 2, दूसरा है 3। एग्जाम्पल ऑफ 1 रूट। रूट लिखिएगा, रूट्स मत लिखिएगा यहाँ। जैसे हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम आपको सॉल्व करने नहीं आता है, मगर बेसिक हम कुछ चीज बता रहे हैं जो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर ध्यान से देखिए आप, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए इसको समझाते हैं, तोड़ के इसको करते हैं पहले। ये x² है, ये जो 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 9 3 का स्क्वायर है। और यहाँ 2ab वाला टर्म है 2 टाइम्स x टाइम्स 3, 2 टाइम्स x टाइम्स 3 माइनस साइन के साथ माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेकर के इस रूट स्क्वायर के साइन को हटा दे, या उसको भी नहीं हटाएं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यस 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 टाइम्स 9 होता है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 टाइम्स 5। तो वैसे ही x माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 नंबर को गुना करके 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो एक रूल याद रखिएगा, जैसे a इंटू बी इक्वल टू 0 है, 2 नंबर है या 2 एक्सप्रेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। ये तभी हो सकता है जब या तो a 0 हो, या तो b 0 हो, या दोनों 0 हो जाए। जैसे a 0 हो गया और b 0 नहीं है, 0 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0 आएगा। 0। वैसे ही b 0 नहीं हो, सॉरी a 0 नहीं हुआ, b 0 हो गया, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। और दोनों 0 हो गया तभी भी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जब हम इस स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब कि या तो ये वाला पार्ट 0 हो, ये वाला x माइनस 3, या तो फिर ये वाला x माइनस 3 वाला पार्ट 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके दोनों को 0 आएगा। तो x माइनस 3 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ से भी x इक्वल टू 3। तो दोनों जगह से एक ही आंसर आया, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? मतलब इसका एक ही हुआ ना, 3। हाँ, एक सॉल्यूशन है इसका बस 3। अब जैसे हम इस वाले को सॉल्व करते हैं ना, x² माइनस 5x प्लस 6 को, तो बाद में आता x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं इसको हम, तो इतना आता। फैक्टराइज 9 में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो 2 सॉल्यूशन इसका आ गया। पहला 2 है, दूसरा सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, वो 3 है।
और यहाँ तो दोनों सेम है, यह भी पहला वाला भी 3 और दूसरे वाला भी 3। तो ये जो हम एग्जांपल लिखे हैं ये वाला, ये एग्जांपल था एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका एक ही रूट होता है। तो इसको भी आप नीचे तक कॉपी कर लीजिए और नीचे लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। हम एक बात और आपको रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - 5x + 6 का रूट 2 क्यों है? तो रूट 2 इसलिए है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक में हम अगर x की जगह 2 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 0, जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। जैसे हम 2 डालेंगे यहाँ तो x ऐसे लिखा हुआ है ना, x² - 5x + 6 = 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे बस ध्यान देते हैं, x की जगह हम 2 डालें तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 6 10 और 10 - 10 0 आ जाएगा, तो इसलिए रूट कहलाता है। वैसे ही ये जो दूसरा, वैसे ही 3 भी वैसे ही है, कल हम लोग देखे थे। और इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 क्यों है? दूसरे वाले का 3 इसलिए क्योंकि जब हम x की जगह 3 डालेंगे इसमें तो आंसर 0 आ जाएगा। करके देखिए, डाल के देखिए तो आप लोग सबको याद है या नहीं? 0 आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है। 0 आया। अब हम ऐसा इक्वेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है x² + 5 = 0, तो हमको x का ऐसा वैल्यू तलाश करना है जिसपे ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाए। तो हमको पता है कि x² मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जैसे आप 6 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर का 36 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 होता ही है। अगर आप निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे -5 का तो -5 × -5 + 25 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के दोनों साइड में हम 5 ऐड कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, ये आप पढ़े होंगे बचपन से। x², हाँ दोनों साइड में हमको पता है कि इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड करें तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वैसे ही इनइक्वालिटी के दोनों साइड में भी हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया x² + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ कि x² + 5 हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 5 से छोटा नहीं होगा। 5 से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब ये कि x² + 5 कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब कि इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x² + 5 एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दोनों को कॉपी कर लीजिए आप लोग। सर हो गया। ठीक है, चलिए ऑफ कर लीजिए माइक। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए हम उम्मीद हो कर रहे गया हैं सब सर। लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए सबको दोबारा माइक ऑफ कर लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ रूट का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। नंबर ऑफ रूट या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई रूट नहीं हो। अच्छा, आप लोग अपना माइक ऑन करके बताइए 0 रूट वाला बात समझ में आया या नहीं, या इसमें कोई डाउट है? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। सर इसकी जगह पे दूसरा एग्जांपल हो सकता है? एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना अगला टॉपिक, तो इसी में आएगा। अभी तो फिलहाल बस आपको हम एक एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आने लगेगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। ये जो टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, की हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाएगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं।
और ये कुछ नहीं होता है, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट है। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कुछ भी 5 लिख लिया जैसे इक्वल टू 0, तो कहा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d, तो इसका d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए पहले हम इसमें a b c का वैल्यू लिख लेते हैं। इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए a 1 है, b माइनस 9 है और c 5 है। तो कैपिटल D जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b माइनस 9 है तो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 है और c 5 है। तो माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 5 इंटू 4 20, तो 81 माइनस 20 हो गया 61। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट या कैपिटल D 61 के इक्वल हो गया। यस सर। समझ में आया? Yes, sir. एक और एग्जांपल Yes, लेते हैं, sir. एक और हम खुद से सॉल्व करते हैं फिर आप लोग से सॉल्व कराएंगे। हाँ, फाइंड D, कैपिटल D निकालना है। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0, इसका निकालना है हमको। तो इसमें a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस 5 और c का वैल्यू है 4। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस साइन जो था फॉर्मूला में वो उतार दिया, 4 लिख दिया फॉर्मूला का, a 3 है और c 4 है। तो ये हम 4 को जरा कलर कोड कर दे, 4 से कंफ्यूज मत होइए। ये जो कलरफुल वाला 4 है वही यहाँ पे कलरफुल वाला 4 है, ये वाला 4 मत समझिएगा इसको, वो 4 तो फॉर्मूले में है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 4 माइनस 16, 16 3 जा 48, 23 और एक माइनस साइन यहाँ वाला आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 23। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए D आ जाएगा माइनस 23। इसको कॉपी कीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना थ्योरी लिख लीजिए। अच्छा, ये वाला पार्ट आप लोग कॉपी किए थे जहां डिस्क्रिमिनेंट का हम फॉर्मूला लिखे थे? नो सर। No, sir. एक सेकंड, हम बता दे रहे हैं। इतना दूर हम घेर रहे हैं, इतना दूर आप लोग जो है कॉपी करेंगे। ये वाला पार्ट आप जो है कॉपी कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ बस लिख लीजिएगा फॉर, ये हो गया है सर। हाँ यही वाला हो गया सर। हो गया। अब हम एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, नेचर ऑफ रूट। अच्छा, उसको हम शुरू करेंगे। हम अभी, मेरा सेशन ये खत्म होने वाला है, हम दोबारा से आपको लिंक भेज रहे हैं। Okay. ओके सर।